हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के सुंदर और खूबसूरत जीवित वचन के साथ करें। और खुदा का वचन वो खुद हमसे बातें करते हैं, तो हमें इसे कितना सीरियसली लेना है, क्योंकि पूरे संसार का बनाने वाला जो सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है, पवित्र खुदा है, वो हमसे बात कर रहा है। तो जब हम दुनिया के जो लोग होते हैं, हाई जो पोजीशन पे होते हैं, उनको हम इतनी अहमियत देते हैं। अगर वो हमारे को बुलाते हैं अपने ऑफिस में, या हमें पता हो कि कहीं वो आ रहे हैं, तो हम उन्हें खड़े होके ऑनर करते हैं, उनकी वेट करते हैं, पहले से पहुंच जाते हैं। और हम उनके आगे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली रहते हैं। तो जो पूरे संसार का बनाने वाला है, जब उसका वचन हमारे पास आए, तो हमें अपने आप को कितना हम्बल करना चाहिए। तो आइए हम अपने मनों को दीन करें और परमेश्वर के वचन से सुने कि आज खुदा का वचन हमसे क्या कह रहा है। और हम यिर्मयाह की पत्री में अगर आए, वहाँ 6 चैप्टर में, वहाँ पर जो वचन है हम देखते हैं, 16th वचन है। और वो लिखा हुआ है, यहोवा यो भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। तो हम जब देखते हैं कि जो इजरायली थे वो किस तरह से बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे और रिबेल करते थे, प्रभु की बातों पर नहीं चलते थे। पर यहाँ पे देखिए, खुद यहोवा कह रहा है कि तुम वो मार्ग पूछो जो प्राचीन काल से है, जो परमेश्वर का दिखाया हुआ मार्ग है। और कहा हुआ है कि जब तुम उस मार्ग पे चलोगे तो तुम चैन पाओगे। आज हम चैन में क्यों नहीं है? आज हमारे अंदर शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत सारी आवाज़ें जो आ रही हैं, दूसरे मार्ग हमें दिख रहे हैं, दूसरी चॉइसेस दिख रही हैं जो शायद परमेश्वर की ओर से नहीं है, हम उन पर चल रहे हैं। हम इस तरह से डिज़ाइंड है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में रचे गए हैं। हमें चैन तभी आता है जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर उसके पीछे चलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे थके हारो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ ले लो, और तुम अपने प्राण में क्या पाओगे? आराम पाओगे। यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल। तो आज जब खुदा का वचन हमारे पास आता है, तो हम बार बार हम इजरायली सिर्फ ऐसे नहीं थे, आज हम भी वैसे ही हैं। हम भी बार बार बहुत रिबेल एक्ट करते हैं। परमेश्वर जो मार्ग दिखाता है उस पर नहीं चलते हैं, लेकिन खुदा का अनुग्रह है कि वो हमें फिर से मौका देता है। हम गलत मार्गों पर जाकर भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, परमेश्वर हमें ढूंढ कर फिर से निकालता है, अपने अनुग्रह में फिर से खड़ा करता है। और वो हमें कहता है कि तुम इस मार्ग पर चलो जो मार्ग मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा, उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। जब हम इंटेंशनली बार बार पाप में पड़ जाते हैं बार बार, तो एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा जो हार्ट है वो इतना हार्डन्ड हो जाता है, पत्थर जैसा, कि हम परमेश्वर को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और आज अगर हमारे पास समय है, हम वो सिचुएशन ना लाए जहाँ पर हमारा हार्ट इतना हार्डन्ड हो जाए कि हम परमेश्वर की आवाज़ आ भी रही है, लेकिन वो हमारे हृदय को चीर कर अंदर नहीं जा रही, क्योंकि हमने एक दीवार बना ली है परमेश्वर और अपने बीच में। और अगर हम इसी तरह रहेंगे तो हम अपने पाप में ही मर जाएंगे। हर दिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह जब हम पर आता है, उसकी जो कंपैशंस हैं, दया है, वो हर दिन नहीं है, तो वो हमें मौका देता है। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग, ऐसा नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, हम परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलतियां जानबूझकर करते हैं। हमें पता होता है ये रास्ता हमारे लिए गलत है और हमें इस पर नहीं चलना, परमेश्वर की आवाज़ हम पे आ रही है, लेकिन हम अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने पुराने जीवन को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आज हम ऐसा ना करें। हमें नहीं पता कौन सा दिन जीवन का आखिरी है, जब परमेश्वर खुद आज उसकी आवाज़ आ रही है और वो हमें कह रहा है इस मार्ग पर चलो, तो हम उस मार्ग पर चले। जैसे कि दाऊद भी जब लिखता है भजन, तो वो कहता है दैट गॉड इज सेइंग दैट आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड गाइड यू इन द वे यू शुड गो। हम साम 32 में देखते हैं कि मैं तुझे खुद वो रास्ता दिखाऊंगा, तेरे को बताऊंगा कि उस मार्ग पर चल।
और मैं तेरे को अपनी आँखों से मैं खुद तेरे पे मेरी नज़रें टिकी हुई है, मैं तेरे को खुद काउंसल करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा तेरा। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। आज हम अपने शरीर के चलाए ना चलें, जो कि मृत्यु की ओर लेके जाता है, हम आत्मा के चलाए चलें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तेनू वेखन सदा। ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, ना हो कोड़िया खचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ ओनानू, कि कुछ भी नहीं है समझ ओनानू। सिखावांगा तैनू विखावांगा राह, मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। हालेलुया। आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। प्रभु की आवाज़ सुनकर आप आगे बढ़ने वाले हो। आप और आपका घराना बहुत आशीष पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।